भोले बाबा आगे आगे तोती का बच्चा जा रहा है। अरे महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। जय हो। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगी सुनाने गौरा गोत्र पुरार। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। अरे भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद यमा को आई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद यमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए। भोलेनाथ जी समझ न पाए तोता की हूंकार। अरे हाँ तोता की हूंकार। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। जय हो। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। आदि कथा सुनी है हमने। आदि कथा सुनी है हमने आदि बरकरार। अरे हाँ आदि बरकरार। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता फूंकरा दे रहा तोता। शंकर भगवान की जय हो। आज जैसे ही भोले बाबा की नींद खुली आगे आगे तोती का बच्चा उड़ता जा रहा है और पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं। आगे चल के व्यास जी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। व्यास जी नीचे बैठे हुए हैं और छत पे व्यास पत्नी अपने केसों को सुखा रही है। जैसे ही व्यास पत्नी को पिंगला को जमाई आई और मुख खुला और मुख खुलते ही तोती का बच्चा गर्भ में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही तोती का बच्चा प्रवेश कर गया और प्रवेश करते ही सुखदेव जी महाराज अंदर विराजमान हो जाते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज भोले बाबा जैसे ही व्यास जी के आश्रम पे आए और कहा व्यास जी महाराज
आपके घर पे मेरा चोर घुस गया है। व्यास जी ने कहा स्वामी हे भोले बाबा कैसा चोर, कौन सा चोर? कि व्यास जी एक तोती का बच्चा है, उसने चोरी से छिप करके अमर कथा का श्रवण किया है, वो आपके घर पे प्रवेश कर गया है। व्यास जी ने कहा बाबा उस अमर कथा का क्या नियम है? भोले बाबा ने कहा हे व्यास जी महाराज, जो परमात्मा की अमर कथा का पान कर लेता है, श्रवण कर लेता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। व्यास जी ने कहा बाबा लगता है भांग ज्यादा पी ली या चिलम ज्यादा लगा ली। अरे भोले बाबा अगर जिस तोती के बच्चे ने अमर कथा का पान कर लिया है, अब उसकी मृत्यु होने वाली नहीं है, फिर भी आप उसको मारने दौड़ रहे हो। भोले बाबा को होश आया, बाबा लौट करके भोले बाबा आ गए। आकर के भोले बाबा कैलाश पे विराजमान हैं और वही बच्चा व्यास पत्नी के गर्भ में विराजमान है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अंदर सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। कई वर्ष हो गए। व्यास जी महाराज कहते हैं बेटा सुख बाहर आ जाओ, बेटा सुखदेव बाहर आ जाओ। क्यों? कि तुम्हारी मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा मैया पिताजी अगर मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो संसार की माया लग जाएगी कि भूमि परत भाडावर पानी और जन जीव है माया लपटानी। हे पिताजी अगर मैं संसार में आ जाऊंगा संसार की माया लग जाएगी, मैं परमात्मा को भूल करके गोविंद को भूल करके घर परिवार में गृहस्थी में लग जाऊंगा। कई वर्ष हो गए सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं निकले। 16 वर्ष की अवस्था है। सुखदेव जी अपने मैया के गर्भ में विराजमान हैं।